हे एवरीवन, वेलकम टू फेरी टेल। अब तक हमने देखा मून पैलेस से वी को लेने के लिए साउथ जिनसन आता है, पर वी आज उसके साथ नहीं जाना चाहता था। वो कहता है, मुझे बस तुम आज का टाइम दे दो, मैं तुम्हारे साथ आज नहीं चल सकता। वी की बात सुनकर साउथ जिनसन साय करता है और कहता है, पर तुम मेरे साथ आज क्यों नहीं चल सकते हो। वी इसका जवाब नहीं देता और थोड़ी देर बाद साउथ जिन से सवाल करता है, मून एम्परर मुझे अपने साथ क्यों रखना चाहते हैं, वो क्यों चाहते हैं मैं उनके साथ रहूं। तो साउथ जिनसन कहता है, क्योंकि तुम उसके खास ग्रैंडसन हो। तो वी उसे अलग नज़र से देखने लगता है, जैसे वो कहना चाहता हो, भला ये कोई रीज़न हुआ, क्या यह मजाक चल रहा है। साउथ जिनसन अपनी बात को पूरी करते हुए कहता है, ये रीज़न हो सकता है, पर सही रीज़न मैं भी नहीं जानता। तब वी गुस्से में कहता है, तो तुम उसके पर्सनल गार्ड कैसे हो जबकि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तो साउथ जिनसन कहता है, मैं सिर्फ उसका पर्सनल गार्ड हूँ, अब उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये बात मैं थोड़ी जानूंगा। वी को गुस्सा तो बहुत आता है, पर वो खुद को शांत करता है और वहाँ से जाने लगता है। तब साउथ जिनसन उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, मैंने तुम्हें बस आज का टाइम दिया है, मैं कल तुम्हें फिर लेने आऊँगा और तुम्हें मेरे साथ मून पर चलना होगा। तो वी कहता है, क्या तुम मुझे थोड़ा और टाइम नहीं दे सकते। तो साउथ जिनसन कहता है, बिल्कुल भी नहीं। तो वी कहता है, हाँ ठीक है। उसी समय उन्हें लैंसन की आवाज़ आती है, वी कहीं नहीं जा रहा है। जिसको सुनने के बाद वो दोनों लैंसन की तरफ देखते हैं। वी तो चौंक जाता है। वो कहता है, लज्जा तुम। लैंसन तो साउथ जिन के हाथों को घोड़े जा रहा था, जिसने वी के हाथ को पकड़ रखा था। तब वी अपने हाथ को हटाता है और साउथ जिन से कहता है, तुम्हें भी यहाँ से जाना चाहिए। साउथ जिनसन लैंसन की तरफ देखता है और फिर वी की तरफ देख के कहता है, मैं तुम्हें कल लेने आऊँगा। ऐसा कहकर वो गायब हो जाता है। लैंसन वी के पास जाता है और उसकी कलाई को पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए पैलेस के अंदर ले जाने लगता है। वी उसे कहता है, लज्जा मैं तुम्हें इस बारे में बताने ही वाला था। लैंसन तो उसकी कोई भी बात पर ध्यान नहीं देता, उसे तो इस वक्त तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो डिसअपॉइंट था, आखिर वी उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। बॉर्डर पर सब कुछ ठीक चल रहा था, इसलिए लैंसन ने वहाँ पर रुक कर टाइम वेस्ट करना सही नहीं समझा और नाइट में ही ट्रैवल करके पैलेस आ गया। और जब पैलेस आया तो उसने वी को साउथ जिनसन के साथ देखा। ये सब देखकर उस गुस्से के कारण उसका पारा हाई हो गया था। उसे तो अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वी उसके छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गया है। इस वक्त लैंसन की आंखों में गुस्सा, उदासी, डिसअपॉइंट ये सब दिखाई दे रही थी। उसने वी के हाथ को बहुत टाइट से पकड़ रखा था और उसे खींचते हुए पैलेस के अंदर ला रहा था। वे उसे कहने लगता है, लैंसन मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। पर लैंसन उसकी कोई भी बात पर ध्यान नहीं देता। तो वी चिल्लाता है, लैंसन मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। तब लैंसन भी गुस्से में चिल्लाता है, चुप रहो। लैंसन की आवाज़ इतनी लाउड थी कि पैलेस में सारे सर्वेंट ने ये सुन लिया था। तो वो सभी अपने रूम से बाहर निकल जाते हैं और वो लैंसन को इतने गुस्से में देखकर सभी हैरान और परेशान हो जाते हैं। उन्हें ये समझ नहीं आया लैंसन वापस कब आया और इन सब से बढ़कर वो इतने गुस्से में क्यों है। लैंसन की नज़र जब सर्वेंट पे पड़ती है तो उन पर भी वो गुस्सा करने लगता है। तुम सब अपने रूम में जाओ और जब तक कहा नहीं जाए तब तक बाहर मत निकलना। पर वो सर्वेंट वी की तरफ देख रहे थे, जो बहुत उदासी से अपना सर झुकाए खड़ा था। तभी लैंसन फिर चिल्लाता है, यहाँ से निकल जाओ। तो वो सर्वेंट डर के मारे वहाँ से चले जाते हैं। लैंसन वी को खींचते हुए एक खाली कमरे में लाता है। ये कमरा ज़्यादातर यूज़ नहीं होता था, इसलिए इस कमरे में ना तो कोई सजावट था ना कोई खास सामान। वहाँ पर बस एक खाली बेड पड़ा था। लैंसन वी को खींचकर उस बेड में ढका देता है। उसके बाद वो रूम का दरवाजा बंद करने जाता है। वी तो उस बेड के एक कोने में जाकर दुबक से बैठ जाता है और कहने लगता है, लज्जा प्लीज़ शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। लैंसन तो इस वक्त बहुत गुस्से में था। वो कहता है, आखिर वो कौन था और तुम कहाँ जाने की बात कर रहे थे? क्या मैंने तुम्हें हर्ट किया है जो तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? तब वे कहता है, लज्जा ऐसी बात नहीं है, तुमने मुझे कभी भी हर्ट नहीं किया है। तभी लैंसन कहता है, तो फिर तुम आखिर हमें छोड़कर क्यों जाना चाहते हो? ऐसा कहते हुए लैंसन की आंखें नम होने लगती है। वो कहने लगता है, तुमने आयुवन के बारे में भी नहीं सोचा? वो भी छोटा है, वो तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। लैंसन की बात सुनकर वे की आंखें भी नम होने लगती है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहने लगता है, मैं कभी भी तुम दोनों को छोड़कर नहीं जाना चाहता हूँ, पर ये मेरी मजबूरी है, मुझे जाना होगा। मैंने मून एम्परर को वादा किया है, मैं मून पैलेस आऊँगा। वी की बात सुनकर लैंसन को तो और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कहता है, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे मेरे साथ।
तभी वी कहता है, लैंसन तुम बात की गंभीरता को नहीं समझ रहे हो। अगर मैं मून पैलेस नहीं गया तो मून एम्परर यहाँ आ जाएंगे और वो पहले की तरह मुझे मिलकर नहीं जाएंगे बल्कि मुझे लेकर जाएंगे। इन सब से बढ़कर वो तुम्हें हर्ट कर सकते हैं और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कोई भी हर्ट हो। तभी लैंसन अपनी गहरी आवाज़ में वी का नाम लेता है। तब वी अपनी भींगी हुई आंखों के साथ लैंसन की तरफ देखता है। लैंसन उसे कहता है, वी अगर तुम मून पैलेस गए तो क्या तुम कभी वापस आ पाओगे? वी इसका जवाब नहीं देता। तब लैंसन कहता है, वी मेरे पास आओ। लैंसन की बात सुनकर वी फ्रेंड्स हो जाता है। उसे तो इस वक्त लैंसन के पास जाने में काफ़ी डर लग रहा था। इस वक्त अगर वो लैंसन के हाथ लगा तो लैंसन उसके साथ क्या करेगा उसे उसका कोई अंदाज़ा नहीं है, इसलिए उसे थोड़ा डर लग रहा था। पर वो अपने डर पर काबू करता है और लैंसन के पास आता है। तब लैंसन उसके चिक्स को पकड़ लेता है और कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, ना तो मैं तुम्हें खुद से दूर करूँगा ना ही तुम्हें होने दूंगा। अगर मून एम्परर तुम्हें लेने आते तो मैं उनसे भी लड़ जाऊँगा। तभी वी कहता है, मैं यही तो नहीं चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ तुम उनसे फाइट करो। अगर उस फाइट में तुम्हें कुछ हो जाता है तो फिर आयोन का क्या होगा? मैंने अपने डैड को मॉम के लिए तड़पते हुए देखा है। मैंने उन्हें अपनी आंखों के सामने मैंने उन्हें खो दिया। लैंसन, हम दोनों ही पेरेंट्स के खोने के गम को जानते हैं। क्या तुम चाहते हो हमारा आयोन वो सब सहे? अगर मैं मून पैलेस जाता हूँ तो हम दोनों में से कोई एक आयोन के साथ रहेगा। इसलिए मैंने ये फैसला किया था। प्लीज़ लज्जा, मेरे काम को कठिन मत बनाओ। मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहता हूँ। तभी लैंसन कहता है, तुमने खुद से ही फैसला कर लिया और मुझसे बात तक करना तुमने जरूरी नहीं समझा। क्या मैं तुम्हारे लिए कोई भी मायने नहीं रखता हूँ? लैंसन ये सब गुस्से में कह रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था। वी सिर्फ इस बात से डर रहा है मून एम्परर उसे हर्ट कर देंगे। वी ने तो रोना शुरू कर दिया था। उसकी आंखों से तो लगातार आंसू बह रहे थे। लैंसन उसकी फेस को पकड़ता है, उसके आंसुओं को वाइप करता है और कहता है, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता हूँ। इससे आखिर लैंसन अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। उसके पास शब्द नहीं थे। वो अपनी फीलिंग को और किस तरह से बताए। वो वी के फोरहेड पे अपने फोरहेड टिका लेता है। वो हमेशा से वी को खोने से डरता है और आज भी खुद उसे छोड़कर जाने की बात कर रहा है। वो खुद से कहता है, नहीं, मैं वी को जाने नहीं दे सकता। अगर मुझे वी को अपने पास रखना है उसके लिए मुझे जो करना पड़े वो मैं करूँगा। ये सोचकर लैंसन कहता है, नहीं, मैं तुम्हें जाने की परमिशन नहीं देता हूँ। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। तुम्हें इस पैलेस से बाहर जाने की परमिशन नहीं है। लैंसन की बात सुनकर वी अपनी भावनाएं सिकुड़ लेता है। लैंसन तो इस वक्त किसी बच्चे की तरह जिद कर रहा था। चाहे उसे जितना भी समझाओ, पर वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। वी उसे कहता है, लैंसन तुम बात को नहीं समझ रहे हो। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम मून एम्परर का सामना कर पाओगे? अगर तुम अपनी पूरी आर्मी के साथ उनसे फाइट करो तो भी तुम उससे नहीं जीत पाओगे। तभी लैंसन कहता है, तो तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें जाने दूं खुद से दूर? वो दोनों बहस कर ही रहे थे कि इतने में उन्हें युआन की रोने की आवाज़ आती है। तो वो दोनों उस रूम में भागते हैं जहाँ युआन था। युआन जो अपनी नींद के टूटने पर रो रहा था। वी उसे जाकर हक कर लेता है और उसे शांत कराने की कोशिश कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद युआन शांत हो भी जाता है और वी को हक करके सोने की कोशिश कर रहा होता है। लैंसन उन्हीं के पास बैठा हुआ था, जिसके फेस में कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन उसका हार्ट पूरे फीलिंग से भरा हुआ था। वो बस वी और युआन को देखे जा रहा था। उसके बाद वो रूम से बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद युआन को सुलाकर वी बाहर निकलता है। तब लैंसन कहता है, क्या तुम सच में जाना चाहते हो? हम दोनों तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं। तो वी आगे से रोना शुरू कर देता है। वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं जाना चाहता हूँ? नहीं, मैं तुम दोनों को छोड़कर नहीं जाना चाहता, पर मैं कोई वॉर भी नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए फाइट करो। अगर तुमने उनके साथ वॉर किया तो इसका क्या फ़ायदा होगा? सिर्फ लाशें पीसेगी। पर नहीं, तुम्हें तो मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। तुम्हें बस अपनी ही पड़ी है। मेरी फीलिंग का क्या तुम मुझे देख नहीं सकते? ये सब करने पर मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। ऐसा कहने के साथ वी बहुत बुरी तरह से रो रहा था। अब वी को इतनी बुरी तरह से रोते हुए देख
लैंसन उसे गले से लगा लेता है। वो समझ जाता है जितनी तकलीफ उसे हो रही है उससे कहीं ज़्यादा तो वी को हो रही है। वो कहता है मुझे माफ़ कर देना वी। थोड़ी देर तक वो दोनों ऐसे ही हक करके खड़े रहते हैं। उसके बाद वी अलग होता है और कहता है मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है पर मैं इसे आगे वी कहता नहीं है। लैंसन अपनी फिंगर को उसके माथ में रख लेता है और कहता है कुछ भी मत कहो। वो दोनों बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे, एक दूसरे की आंखों में। तब वी आगे बढ़कर लैंसन के लिप्स पर अपने लिप्स टिका देता है। तब लैंसन उसे अग्रेसिव किस करने लगता है। इस किस में ना तो कोई हंगर था ना डिज़ायर। इस किस में वो फीलिंग है जिसे कोई बयां कर नहीं सकता है। वी जो लैंसन को लिपराई कर रहा था उसके लिए तो ये गुड बाय किस था। शायद इसीलिए उसकी आंखों में आंसू थे। वो किस करते हुए भी रो रहा था। उसे पता था वो आगे चलकर इस किस को बहुत मिस करने वाला है। जल्दी ये रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है। पूरे पैलेस में तनाव का माहौल बना हुआ था क्योंकि सारे सर्वेंट ने अपने मास्टर को कल रात इतने गुस्से में देखा था। पर जल्दी उनका ये तनाव किसी की हंसी सुनकर गायब हो जाता है। वो अपने मास्टर को देखते हैं जो युआन के साथ हंसते खेलते हुए डाइनिंग टेबल पे आ रहे थे। तो उन सबको राहत मिलती है कि उनके मास्टर के भी सब कुछ ठीक है। लैंसन और वी तो नॉर्मल रहने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो आयुआन के साथ एक अच्छा टाइम बिता सके और वो पूरा दिन उन्होंने आयुआन के नाम कर दिया। वी का तो ये आखिरी दिन था जिसमें वो आयुन के साथ इस तरह से खेल रहा है, इसलिए उसने आयुन को इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर दिया। उसने उसे बताया वो जल्दी चांद पर जाने वाला है, इसलिए उसे अपना पूरा ध्यान रखना है। ठीक से खाना खाना, ज़्यादा किसी को पसंद मत करना और अपनी डैड की सारी बातें मानना। ऐसी बहुत सी चीज़ें वी युआन को कह रहा था। युआन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था अचानक से उसकी मॉम ये सारी बातें क्यों कर रही है, पर वो सब बातें पर अपना हाँ में सिर हिलाता है। तभी उसके फेस को पकड़कर सब तरफ किसेस करना शुरू कर देता है। उसकी आंख में तो आंसू होते हैं और उसे वो हक कर लेता है और अपने आंसुओं को पोंछता है। इस दिन के बीतते ही वी का समय भी खत्म हो जाता है और उसके जाने का समय आ जाता है। रात में भी चांद की तरफ देख रहा होता है। उसने तो अपने दिल पर पत्थर रख लिया था। लैंसन उसे पीछे से हक कर लेता है पर वो कुछ नहीं कह रहा था। वी उसे कहता है लैंसन युआन अभी छोटा है, उस पर ज़्यादा स्ट्रिक्ट मत होना और खुद का पूरा ध्यान रखना। तभी लैंसन कहता है वी क्या तुम मुझसे एक वादा करोगे। तभी लैंसन की तरफ देखता है। तब लैंसन कहता है तुम जल्दी वापस आने की पूरी कोशिश करोगे। तभी कहता है लज्जा तुम मुझसे वो वादा करने के कह रहे हो जिसके बारे में तुम्हें भी पता है मैं कभी उसे पूरा नहीं कर पाऊंगा। तब लैंसन कहता है प्लीज़ वी। तब वी हाँ में सिर हिलाता है और उसे हक कर लेता है। कहता है मुझे माफ़ कर देना, मुझे जाना होगा। और ऐसा कहते ही वी लैंसन की आंखों के सामने ही वहाँ से डिसअपीयर हो जाता है। वी के चाहते ही लैंसन घुटनों के पर आ जाता है। उसका फेस बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस था पर उसके अंदर इतनी सारी फीलिंग थी जो बयान नहीं हो पा रही थी। वी जो दूर से ही लैंसन को देख रहा था, लैंसन को ऐसे देखकर उसके दिल में दर्द होना शुरू हो जाता है। तभी उससे साउथ जिनसन कहता है हमें चलना चाहिए। तब वी लैंसन की तरफ एक बार देखता है और वहाँ से मून पैलेस के लिए निकल जाता है। उसके जाते ही लैंसन अपना पंच जमीन में मारता है। वो वी के इस फैसले से बिल्कुल भी सहमत नहीं था पर वो उसकी डिसीजन की रिस्पेक्ट करता है। उसे अच्छी तरह से पता है वी ने जो डिसीजन लिया है वो सब कुछ सोच समझ के लिया है पर वो इस बात से एग्री नहीं करता था। लैंसन की एक आंख से आंसू की बूंद टपककर उसके हाथ में आ जाती है। वो खुद को संभालता है। वी ने चाहते हुए उसे जो जिम्मेदारी दी है इसके लिए उसे खुद को संभालना होगा। इसी के साथ ये वाला पार्ट एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। आई नो गाइस पार्ट बहुत छोटा है पर इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। अगला पार्ट जो आएगा
हो सकता है वो लास्ट पार्ट हो, तो मैं उसे जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। तब तक के लिए अलविदा।